हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, एक क्लास सब कवर होने वाला है आज की सेशन में। तो साथी, जैसा कि इस टाइम हम लगातार एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो साथी, एसएससी एमटीएस से पहले आप सभी को कम से कम 3 एग्ज़ाम देना है। एक तो देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, जो कि साथी 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद साथी आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है। तो साथी, आज की इस क्लास में हम उन्हीं को भी टारगेट करने वाले एग्जामों को। तो इसमें साथी हम लोग मजेदार सवाल को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, खासकर साथी जितने भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं आगामी महीनों में। ओके, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अपनी तैयारी को देख लीजिए, या तो साथी आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी हमने टोटल 70 क्वेश्चन रखा है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो सवाल हर बार एसएससी में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, चाहे साथ ही आप सीएचएसएल की बात करें, चाहे सीपीओ की बात करें, यहाँ तक कि साथ ही सीजीएल में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। आप तो एसएससी एमटीएस का तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही लेवल आता है। एसएससी एमटीएस नाम ही है, लेकिन सवाल आप जानते हैं किस लेवल का पूछता है, ये तो आपको मालूम होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए कैसा सवाल पूछा जाता है। ओके, तो ये साथी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है क्लास, क्योंकि यहाँ से आप सभी को अपनी तैयारी को मालूम होगा कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके, देखिएगा 70 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न ठीक हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग के साथ 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली हमारी दोपहर 12:35 पे नया प्रैक्टिस सेट आती है, लेकिन साथ ही आज कुछ नया आपके लिए होने वाला है, इसलिए कंप्लीट क्लास को देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का इन टोटल 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, पहला प्रश्न हल करिए। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? बताइए साथी, किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली ने, यानी पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया था? तो साथी, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया था? तो 1928 में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो साथी बिल्कुल बेसिक, मीडियम, हाई लेवल का सवाल आपको मिलेगा। ओके, तो खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो याद रखिएगा जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए साथी, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1975 में। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो इनमें से साथी कौन सा मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन पढ़िए। तो आप जानते साथी एमिलेस, एमाइलेस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह गुंटूर में स्थित है। ऑप्शन है क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो साथी लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो मोट की मस्जिद है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो साथी वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन किनके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथी भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है।
ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता अर्थात कानून के सामने समानता से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी अर्थात कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो सिंपल है भाई, अनुच्छेद 14 है। ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो साथी हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक कौन था इनमें से? तो लॉर्ड डलहौजी था। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो साथी आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती है? तो साथी किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा साथी एलोरा में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो साथी याद रखिएगा एसएससी जब भी एग्जाम लेती है तो कभी नए करंट अफेयर के सवाल नहीं पूछती है, लगभग 1 से 1.5 साल पहले का करंट अफेयर का मतलब डाटा देकर पूछ देता है। ओके, तो ये करंट अफेयर का सवाल है भाई। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2023 में, जो कि साथी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? तो साथी वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? तो 5 वर्षों की अवधि के लिए। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी आप सभी से WTO की बात कर रहा है। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो साथी भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी का कौन होता है? बताइए। तो याद रखेंगे सभी दोस्त, भारत के राष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो साथी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उस टाइम मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है उस टाइम? तो याद रखिएगा साथी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो मेरे दोस्त करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो साथी मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा सांगा। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो साथी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24।
वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो साथी वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मेरे दोस्त सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखिएगा शिवालिक है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बताइए साथी, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा साथी राजस्थान ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी अभी तक आप लोगों ने चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो साथी नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे और साथी दोपहर 12:35 पे और शाम में 6 बजे के बाद यानी 6:30 बजे आपकी डेली क्लास आ रही है। तो इस टाइम प्रीवियस ईयर के एक सवाल को हम लोग डिस्कस करें तो इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है इस सीरीज में। तो आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि हम लोग लास्ट में जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका उसके बाद अपनी तैयारी हम लोग साथ में करने वाले हैं। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 27 नंबर को हल करिए। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 108 के प्रावधान के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मेरे दोस्त हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो साथी वह प्राचीन नाम क्या था जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो मेरे दोस्त याद रखिए पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो साथी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1942 में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो साथी भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, सबसे बेस्ट है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा देश यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए यूएसए तो है भाई, रूस भी है, चीन भी है, लेकिन साथी जो दक्षिण अफ्रीका है ना ये नहीं है भाई यूएनओ का स्थायी सदस्य। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं? बताइए साथी, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकारी होते हैं? आप जानते हैं भाई 3 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि स्वर्ण का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, यानी पहले पोजीशन पर होगा? तो सर जी कर्नाटक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो मेरे दोस्त भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा 1853 में। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथी भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई गरीबी उन्मूलन था। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। बताइए साथी,
भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा दोस्त, बहुत अच्छा है, एक देश एक कर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? बताइए साथी, जो अकबर थे वो अपना जो धार्मिक विचार विमर्श करते थे वो कहाँ पर करते थे, किस महल में करते थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इबादत खाना में करते थे। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। असहयोग आंदोलन, पहले आप बताइए साथी, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइए कमेंट करके, कब हुआ था साथी? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी? बताइए साथी, जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ तो उसके बाद साथी एक कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी, तो किसके नेतृत्व में बनाई थी? बताइए। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास की। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए साथी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी साथी जिनेवा में है। WTO, WHO इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? बताइए साथी, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो जमा कहा जाता था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? बताइए साथी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंदर कुमार गुजराल की है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम के लिए, खासकर SSC, CHSL के लिए और MTS के लिए। ओके, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो पद्म विभूषण प्राप्त किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यानी साथी इन नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? देखिए, जो सतलज ये है, रावी भी है, ब्यास, लेकिन साथी कोसी नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बहमनी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये हमने आपको भाई कितनी बार सॉल्व कराया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन है आज सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो साथी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जो कि साथी सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को लॉक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? बताइए साथी, किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो अनुच्छेद 51(1) क में शामिल है भाई, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और इसके समान भी है।
ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? बताइए भाई, भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते होंगे? राष्ट्रपति साहब करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो साथ ही आप देख रहे होंगे इस समय दिन भर भाई बारिश हो रही है यहाँ पर। क्या आपकी साइड बारिश हो रही है? यहाँ तो भाई दिन भर बारिश हो रही है। जैसे सभी मौसम में परिवर्तन होते हैं तो वो किसके कारण होता है साथी? ऊंचाई कारण, ज्वार कारण, सूर्य या चंद्रमा कारण? तो याद रखिएगा साथी, सूर्य के कारण होता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए साथी, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अमर जीवन है, अमर जीवन भी बोल सकते हैं, अमर जीवन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2007 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल कौन सी नर्तकी हैं? बताइए साथी, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल क्या हैं? तो भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता संबंधित है? तो साथी मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइए साथी, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था? तो मेरे दोस्त याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भाई संविधान द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किसके लिए किया गया है, किनके लिए किया गया है? बताइए साथी। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने मनाया जाता है? तो साथी असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू ये किस महीने मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करने जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो साथी चोल साम्राज्य में किस कर की वसूली नगद रूप में न करने यानी न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो वेट्टी कहलाता था भाई, वेट्टी। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी हैं? 2011 की बात नहीं कर रहा भाई, 2001 की बात कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो 2001 की जनगणना कर रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या अप्रवासी हैं? बताइए साथी। तो याद रखिए महाराष्ट्र में भाई। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। चाहे आप साथी 2001 की बात करें चाहे 2011 की बात करें, सेम डाटा अभी तक चल आ रहा है भाई। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथी प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सारंगी से हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। कदम राजवंश आधुनिक समय के किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था?
बताइए साथी, कदम राजवंश आधुनिक समय के किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था? तो ये कर्नाटक का। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो साथी, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो याद रखिए साथी, एक भी नहीं, यानी कहीं भी उल्लेख नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? बताइए साथी, कौन सी भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो मेरे दोस्त याद रखिए, हैदराबाद था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? वैसे तो साथी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन मेघालय तो राज्य दिया नहीं है। तो बताइए किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो असम में भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो साथी, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो भाई प्रार्थना समाज के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो साथी, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो वर्ष 2019 में भाई। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो आज के आखिरी सवाल के साथ बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तिरुवाथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए साथी, तिरुवाथिरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, केरल राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी, आप ईमानदारी के साथ कि आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है मेरे दोस्त? बताइए, सभी साथी बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लगभग आपने सारे 70 क्वेश्चन को अच्छे से याद किया होगा। जो साथी हम आपको इस समय क्लास में क्वेश्चन प्रोवाइड करें, आप साथी बस एग्जाम तक उसे पढ़ते रहिए साथी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की तैयारी होने वाली है। ओके, आप जानते हैं कि SSC MTS का एग्ज़ाम साथी अगस्त के लास्ट में या सितंबर में कभी भी हो सकता है भाई। अगस्त में तो कोई मतलब कि चांस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 7 अगस्त से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर तक तो भाई देखिए आपका एग्ज़ाम ही चलने वाला NTPC का। उसके जस्ट तुरंत बाद साथी क्या होने वाला CHSL का, जो कि 18 तारीख को समाप्त होगा। फिर साथ ही 20 तारीख से SSC MTS का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अभी तक तो SSC ने जो अपना नया कैलेंडर जारी किया उसके अकॉर्डिंग तो ठीक, जिस पर नोटिफिकेशन बोला है उसी डेट पर दे रहा है, और देखते हैं एग्ज़ाम को जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं या क्या करते हैं। ओके, तो बस हमें पढ़ना है, अभी एग्ज़ाम आएगा तो हम उसे तो अच्छी से देंगे ही देंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। शाम में मॉडल पेपर होती है, आप जरूर हल किया कीजिए। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।